बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही स्पेशल नुस्खा है, खुसूसन उन अफराद के लिए जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है या हिप्स उनके निकल आते हैं, मोटापा हो जाता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है जो आप यूज़ करेंगे। 2 से 3 मंथ आप यूज़ कर लें तो जितना भी बड़ी हुई जिसे तोंद कहते हैं या पेट है या बेली फैट आप कह लें, वो जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा और हिप्स पे जो होता है वो भी इससे कम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी लेडी या औरत का मसला है किसी साथ मेंसेस नहीं होते जिसकी वजह से उसका मोटापा है, तो ये नुस्खा मेंसेस जारी करने पे भी काम करता है। और जिन पेट अक्सर लोग कहते हैं जिनका बाकी जिस्म नॉर्मल होता है, ठीक होता है, लेकिन उनका पेट निकला हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आजकल। उसकी वजूहात तो आप जानते हैं कि एक तो आप कोशिश करें कि रात को खाना आप कम खाएँ। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स चाहता है कि उसका पेट ना बढ़े, उसके जिस्म की फालतू चर्बी ना बढ़े, तो उसे चाहिए कि रात का खाना कम कर दे। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो यही है कि रात का खाना आप कम खाएं, सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। रात को खाना खा के थोड़ी वॉक करें, तो उससे ये होता है कि इतना ज़्यादा पेट नहीं निकलता। एक और बहुत बड़ी रीज़न है वो शादीशुदा अफराद के लिए है कि ये बात अक्सर कोई बताता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक रीज़न है पेट निकलने की। अक्सर शादीशुदा लोगों के पेट ज़्यादा निकल आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि कोशिश करें आपने जब हम मिस्त्री करनी हो, मीटिंग करनी हो मिसेस से, तो खाने के कम अज़ कम 5 घंटे बाद करें। जब आप फ़ौरन खाना खा के हम बिस्तरी करेंगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो जिस्म जो है वो खुराक हज़म करने की तरफ लगा होता है। तो जब आप हम बिस्तरी की तरफ जाते हैं तो सारा जिस्म का निज़ाम सिस्टम जो है वो उस तरफ मशगूल हो जाता है, जिसकी वजह से खाना हज़म नहीं होता, वो पेट में ही रह जाता है। उसी तरह वो फिर वो पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, इस पर कोई इतनी तवज्जो नहीं देता। तो ऐसी चीज़ें शर्माने से बेहतर है कि बतानी चाहिए। कम से कम जिसकी फील्ड है हकीम डॉक्टर की, उसको ज़रूर पेशेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि ये वो वजूहत है जिससे हमें मोहम्मद व आल मोहम्मद ने भी मना फरमाया कि आप खाने के फ़ौरन बाद जो है वो हम बिस्तरी ना करें। तो मासूमीन के फरमान जो हैं वो भी इसी तरह हैं कि हम बिस्तरी के बहुत ज़्यादा हमें इस पे मसाइल पे फरमुदात मिलते हैं, जो मैंने एक पूरा वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था किस टाइम करनी चाहिए, खाने के कितनी देर बाद करनी चाहिए, खाने के हम बिस्तरी के दरमियान आपने किसी का सोचना नहीं है। वो मैंने बताया था कि जो हेजड़ा है वो क्यों पैदा होता है, बच्चा जो है वो गूंगा क्यों पैदा होता है। तो ये सारे मसाइल, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी की जिसके बारे में मोहम्मद व आल मोहम्मद ने हमें आगाही ना दी हो। उन्होंने सब कुछ हमें बताया है। ये हमें और बात है कि हमें उसका इल्म नहीं है या हम स्टडी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है पेट निकलने की। तो जितने शादीशुदा अफराद हैं वो कोशिश करें मीटिंग करनी हो तो या तो खाना ना खाएं, या खाने के बाद जो है जो मोहम्मद व आल मोहम्मद ने हमें बताया है वो यही है कि सहरी का वक्त उन्होंने बताया है, जो हम बिस्तरी का बेहतरीन वक्त जो है वो सहरी का है। ठीक है, सहरी का वक्त इस वजह से बताया गया है कि जब आप रात को खाना खाते हैं तो सहरी के वक्त 5 से 6 घंटे ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं, आपका खाना वगैरह हजम हो चुका होता है। तो उसके बाद जब आप बिस्तरी करेंगे तो एक तो आपका पेट भी नहीं निकलेगा। मासूमीन ने यहाँ तक फरमाया है कि उससे होने वाला बच्चा जो है वो खूबसूरत पैदा होता है, जो सहरी के वक्त हम बिस्तरी के नतीजे में पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें रसूल पाक ने मोहम्मद व आल मोहम्मद ने बताई हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इन पर भी अमल करना चाहिए कि हमें पर बहुत सारी मेडिसिन से वैसे ही जान छूट जाएगी। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपको सारी बात है बहुत सारे मसाइल होंगे, उसके मुताबिक फिर आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं, जो एक बहुत बड़ी रीज़न थी मैंने कहा शेयर कर दूँ आपसे। नुस्खा ये है कि तुखम अलसी के बीज आपने तकरीबन ले लेना है 2 चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 4 चम्मच, और सुंड का पाउडर जो है वो आपने लेना है 4 चम्मच। अच्छा, इसमें सॉरी, अलसी के बीज जो है वो 12 चम्मच है। अलसी के बीज 12 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 4 चम्मच, और सुंड का पाउडर जो है वो भी लेना है 4 चम्मच। तो तुखम अलसी ये पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है, ये बहुत अच्छी होती है फैट को ख़त्म करने के लिए।
इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मुख्तलिफ, खुसूसन लेडीज़ के अमराज में या मेंसेस बंद हो, मेंसेस को जारी करने के लिए बहुत अच्छी होती है। सफ़ेद ज़ीरा आपको पता ही है इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं, मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल होता है। सुंड पाउडर का भी आपको पता ही है, फ़ैट वगैरह के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, दर्दों के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होती है। तो पहले आपने ये करना है, तुखम अलसी और सफ़ेद ज़ीरा को तवे पर हल्का हल्का भून लेना है। इन दोनों चीज़ों को भून के उसको उतार के रख के उसके बाद आपने सुंड पाउडर में मिला के इन 3 चीज़ों को ग्राइंड करके रख लेना है। 1 चम्मच जो है वो खाने के बाद आप सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं या सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। ये आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। खाने के बाद लेना है, लेकिन नीम गर्म पानी के साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। 3 से 4 मंथ ये आपका ये कोर्स है। आपने अपनी देख लेना है जितना आपका पेट है, पेट के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। जब आपका पेट कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर आप ये छोड़ सकते हैं। और साथ इसके ये आप करना है, सबसे मेन चीज़ एक और रीज़न जो है वो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल न करें। सुबह भी पानी पीना हो तो ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। सुबह पानी जो है 1 कप नीम गर्म, आप उसमें शहद मिला के उसको इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा है। इसके साथ चावल, पकोड़े, समोसे, चने, ये चीज़ें कम कर दें। बहुत ज़्यादा खाना पीना कम कर दें, बहुत ज़्यादा मीठा कम कर दें, बाज़ार की एक्स्ट्रा चीज़ें खाना कम कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आपको 100% देगा। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, मुजरब नुस्खा है। ये अज्जाइज़ के ऐसे हैं जिससे देख के वाकई ये कोई भी हिकमत थोड़ी बहुत जानने वाला हो उसको पता चल जाएगा कि ये कितना बेहतरीन नुस्खा है और कितना अच्छा काम करेगा। ये पेट की फैट को, जिस्म की किसी किस्म की चर्बी को कम करने के लिए। तो आप ये बना लें। इसमें कोई मसला हो, कोई पूछना हो या बनाया हुआ नुस्खा चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बनी हुई मिल जाएंगी, ग्राइंड हुई मिल जाएंगी, वो आप फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है, आप खुद घर में भी बना सकते हैं। लेकिन ये आता है कि अक्सर लोग इसको ग्राइंड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता होता हूँ। तो आखिर में मैं जो ये रिक्वेस्ट होती है वो ज़रूर नुस्खा बताने के बाद, सारा कुछ बताने के बाद मैं कहता हूँ कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और अपनी दुआ में खुसूसन याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया।